बादशाह आते हैं और चले जाते हैं, सल्तनतें बनती हैं और बिखरती हैं, लेकिन अजीम दरवेश और सूफिया कराम और उनके पैरोकार के मज़ारात पर अब भी ज़राइरीन हाजिरी देते हैं और उन्हें खराजे तहसीन पेश करते हैं। उनकी आलमगीर मोहब्बत, कुव्वत, बर्दाश्त, इत्तेहाद, आजिज़ी, इनकसारी और भाईचारे से लोग अब भी तहरीक पाते हैं। हिंदुस्तान की तारीख उन अजीम मर्द खवातीन के नामों से भरी पड़ी है जिन्होंने जिंदगी को एक नई सिमत अता की और लोगों की सोच को एक नई सिमत अता की और इनको मुत्तहिद किया और एक माशरे के रंग में रंग दिया। अमीर खुसरो का नाम भी ऐसे ही लोगों की फहरिस्त में शामिल है। हिंदुस्तान का नामूर तरीन शायर जिसने दिल्ली के कई एक शहंशाहों के तहत खिदमत सरअंजाम दी और 99 शायराना काम सरअंजाम दिए। अमर हसन यासीनुल दीन खुसरो अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन शम्स के बेटे थे जो लाची कबीले के तुर्क थे। वह बलीग से हिंदुस्तान आए थे और उत्तर प्रदेश के पटियाला जिला में मुकीम हुए थे, जहां पर 1253 बाद इस मसीह में उन्होंने जन्म लिया था। खुसरो तुर्कों की फैमिली से ताल्लुक रखते थे जिन्होंने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दौर में हिंदुस्तान की जानिब हिजरत की थी। उनकी परवरिश और तालीम और तरबियत उन मुस्लिम रवायात के तहत सरअंजाम दी गई थी जो उन दिनों मरवूज थी। 13वीं सदी ईस्वी में मरवूज थी। वो अजीम मुहिब वतन थे और इंडिया से बेहद मोहब्बत करते थे। वो कहते थे कि हुब्बुल वतनी निस्फ ईमान है और हुब्बुल वतनी मजहब का एक लाजमी जुज़ है। गियासुद्दीन तगलक ने खुसरो की सरपरस्ती सरअंजाम दी और उन्हें अमीर का रुतबा अता किया। शायर ने उनकी अनायत का जिक्र तगलक नामा में किया है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के रूहानी दौर के दौरान सूफी सिलसिले ने नशोनुमा और तरक्की पाई। इस्लाम के एक इत्तेदाल पसंद तर्जुमान होने की हैसियत से उन्होंने दरबार के साथ वाबस्ता उल्मा के इस्लाम के बारे में नजरियात की इस्लाह सरअंजाम दी। इस सिलसिले में इत्तेदाल पसंदी की झलक न सिर्फ गैर मुस्लिमों के साथ उनके रवैये से झलकती थी बल्कि उनकी सकाफती सरगर्मियों की सरपरस्ती से भी झलकती थी। मौसीकी और रक्स के जरिए सूफिया कराम सूफियाना मुसर्रत मुतारिफ करवाते थे। खानकाएं शायर और मुसीकारों के लिए कशिश का बाइस थी। दर हकीकत उस दौर की तमाम तर अदबी सरगर्मियां चिश्तिया नजरिए से मुतासिर थी। शेख अब्दुल हक दहलवी अपने खराजे तहसीन में फरमाते हैं कि अमीर खुसरो शायरों के सुल्तान और इल्म व फजीलत के सबूत हैं। कलाम वादी में वो दुनिया में बेमिसाल हैं। बनी नू इंसान की रूह हैं। गुज़श्ता 6 सदियों के दौरान इस कदर जामिया अहलियत के हामिल किसी शायर ने जन्म न लिया था। हत्ता के फारिस की जरखेज सरजमीन ने भी ऐसे महज 3 या 4 शायरों को जन्म दिया है। खुसरो अफगानिस्तान, ईरान, वस्ती एशिया और हिंदुस्तान बरसगीर के लोगों के दरमियान राब्ते की एक अलामत है। हिंदुस्तान में वो 2 नुमाया और मुमताज सकाफतों के मिलाप की नुमाइंदगी करते हैं। उनकी मौसीकी को संवारते हैं। गाने और आलात मौसीकी में और ऐसी इजादात जैसी कवाली, कोल, तराना और सतार वगैरह इनकी फारसी की गजलें हनूज तर्कसान में याद की जाती हैं और गाई जाती है। इसके अलावा ईरान और हिंदुस्तानी बरसगीर में भी गाई जाती हैं, जबकि उनकी हिंदावी हिंदुस्तानी शायरी हिंदुस्तानी विरासत का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे मर्द, औरतें और बच्चे तमाम तर शुमाली हिस्से में गाते हैं। उनकी शायरी ने हिंदुस्तान के अजीम रूहानी रहनुमाओं की सोचों और कामों को मुतासिर किया है। मसलन गुरु नानक, कबीर, वारिस अली शाह वगैरह, जिन्होंने जवाब में हिंदुस्तान की नस्लों को मुतासिर किया और मुख्तलिफ एतकादात के हामिल लोगों को एक दूसरे के करीब तर किया। लिहाजा खुसरो और हिंदुस्तानी बरसगीर की गोना गो सकाफतों के दरमियान एक राब्ता बने, क्योंकि वो हिंदुस्तान के मजहब और सकाफत से मोहब्बत करते थे। उनकी फलसफा स्कॉलर नोयत का हामिल था। लोरी जैसे अमीर खुसरो ने कंपोज किया था, वो हर घर में गाई जाती है, खवा वो हिंदू का घर हो या मुसलमान का या बुद्ध मत के पैरोकार का घर हो। अमीर खुसरो हिंदुस्तानी मौसीकी की बेहद तारीफ करते थे और ये ऐलान करते कि किसी भी मुल्क की मौसीकी हिंदुस्तानी मौसीकी से बढ़कर न थी। वो हिंदुस्तान के साथ वालहाना मोहब्बत करते थे, लिहाजा उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो हिंदुस्तानी मौसीकी को नजरअंदाज करें। अमीर खुसरो हिंदुओं की अलमी इस्तिताअत की बेहद तारीफ करते थे। उस दौरान उन्होंने ये वकालत सरअंजाम दी कि हिंदुस्तान में छुपी हुई दानिशवारी और आलम फाजल आइडियाज की कोई कमी न थी। यूनानी फलसफे के मैदान में अपनी कामयाबी के लिए मशहूर थे, लेकिन हिंदुस्तान में किसी से भी पीछे हरगिज न थे। यहाँ हिंदुस्तान में मुंतकिद इल्म, फल्कियात और दीगर अलूम का मुताला बासानी सरअंजाम दिया जा सकता है। बेशक हिंदू फलसफा कानून नहीं जानते, लेकिन उनका फिजिक्स, रियाजी और इल्म फल्कियात के मैदानों में इल्म काबिल तारीफ है।